सोचो तुम $3 बिलियन इन्वेस्ट करके एक बैंक का 60% स्टेक खरीद लो, लेकिन फिर भी तुम्हें उस बैंक का फुली कंट्रोल ना मिल पाए। स्ट्रेंज लगता है, राइट? यही एग्जैक्टली हो रहा है आरबीएल केस में। दुबई की बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने इस बैंक का 60% स्टेक एक्वायर किया है, मतलब इकोनॉमिक ओनरशिप क्लियरली उनके पास है। नॉर्मल कंपनी होती तो गेम ओवर, 60% मतलब फुल कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक क्लियर रूल अप्लाई किया है कि उनका वोटिंग राइट सिर्फ 26% तक ही लिमिटेड रहेगा। मतलब पैसा तुम्हारा, लेकिन डिसीजन पावर फुली तुम्हारी नहीं होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। ओनरशिप और कंट्रोल एक ही चीज़ नहीं होती। ओनरशिप मतलब तुम्हें प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा। कंट्रोल मतलब तुम डिसीजंस कैसे ले सकते हो। और बैंकिंग में ये दोनों को इंटेंशनली अलग रखा जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझते हैं। 60% स्टेक होने के बावजूद एमिरेट्स एनबीडी कोई भी मेजर डिसीजन अकेले पास नहीं कर सकता। उसे दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे बोर्ड लेवल पर डिसीजंस गाइड करना और स्ट्रेटजी शेप करना, लेकिन उनके पास अनचेक्ड पावर नहीं होगी। और यही सिस्टम का डिज़ाइन है। बैंकिंग एक हाईली सेंसिटिव सेक्टर है, जहां रेगुलेटर इंश्योर करता है कि किसी एक एंटिटी के पास कंट्रोल ना चला जाए पूरा। अब यहां हमें रियल गेम समझ आता है। रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में कैपिटल पावर देता है, लेकिन कंट्रोल रेगुलेशन डिफाइन करता है। तुम चाहे मेजॉरिटी स्टेक खरीद लो, लेकिन सिस्टम डिफाइन करेगा कि तुम कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसी वजह से बैंकिंग में ओनरशिप और कंट्रोल दोनों एक ही चीज़ नहीं होते। अगर इस न्यूज़ आर्टिकल को आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।